विजय वाले इंसिडेंट के 10 मिनट बाद ही अविन, कुणाल और हर्ष के साथ फार्म हाउस से बाहर निकल गया। बाहर आकर अविन मन ही मन बोला, पता नहीं ये कौन सी जगह है, हम अंबाला में है या चंडीगढ़ में। ठीक उसी वक्त उसकी नजर रोड साइड पर लगे बड़े से होर्डिंग पर पड़ी। उस होर्डिंग को देख अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया और बोला, सोमानी डायमंड ज्वेलरी, ये होर्डिंग तो टीना की कंपनी का है। हम चंडीगढ़ में ही कहीं हैं। अविन ने कुणाल को देखा और उसके कंधे पर हाथ रख कहा, कुणाल, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, सॉरी यार। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, इसी बहाने मुझे तुम्हारा एक नया रूप भी तो देखने को मिल गया। अविन ये सुन चौंक गया। उसने कुणाल से पूछा, मेरा नया रूप? ऐसा क्या देख लिया तुमने? कुणाल हंस दिया और बोला, बहुत कुछ। अचानक वो रिमोट तुम्हारे पास कैसे आया, ये सवाल अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। फिर तुमने विजय कोठारी को कार्ड जलाने जैसा अजीब सा टास्क दिया और फिर वो जंगली सुअर किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना केवल विजय को ही क्यों उठा ले गए? क्या है अविन ये सब? हम श्योर तुम्हें इस बारे में कुछ तो पता होगा ही। अविन कुणाल के सवाल सुन बुरी तरह से हैरान हो गया। वो खुद से बोला, तो ये महाशय भी क्वेश्चन बैंक है? बेटा अविन, एक टीचर का एनकाउंटर सवालों के साथ ही क्यों होता है? तभी हर्ष ने अविन का हाथ पकड़ लिया। अविन ने उसकी तरफ देखा तो हर्ष बोला, अंकल, उस आदमी को वो सुअर कहाँ ले गए? अविन हर्ष का सवाल सुन जोर से हंस दिया। अविन को इस तरह हंसता हुआ देख कुणाल ने उसे टोका, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वहां हम 5 लोग जिंदा बचे थे, लेकिन उन तीनों सुअरों ने केवल विजय को ही क्यों टारगेट किया? अविन ने अपनी हंसी कंट्रोल कर कहा, मेरे पास तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुणाल मन ही मन बोला, बहुत होशियार है ये अविन, बड़ी आसानी से मेरे सारे सवालों को टाल गया। कुणाल ने उससे पूछा, हाँ बोलो। अविन ने कहा, वो मैं कह रहा था, हम लोग इस वक्त शायद चंडीगढ़ या उसके आसपास ही हैं। तुम्हें ऐतराज ना हो तो अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अंबाला जाने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट कर दूंगा। कुणाल अविन की बात सुन सोचने लगा, अविन देसाई के बारे में और ज्यादा डिटेल्स निकालने के लिए इस वक्त इसके साथ जाना ठीक होगा। पता तो चले इसके पास कौन सी ऐसी पावर है जिससे ये इतने बड़े लोगों से पंगा लेने से भी नहीं डरता। आज इसकी जगह कोई और होता तो कब का मर गया होता। अविन कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसने कुणाल से पूछा, क्या सोच रहे हो? तुम साथ नहीं आना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पर साथ चलोगे तो शायद मैं हर्ष के स्कूल के एडमिशन के लिए कुछ कर सकूं। कुणाल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो ना भैया, मुझे स्कूल जाने का बहुत मन करता है। कुणाल ने हर्ष को देख स्माइल दी और फिर अविन से बोला, ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे नौकरी की ज्यादा जरूरत है, उसके लिए तुम मेरी कोई हेल्प कर सको तो बेटर होगा। ये सुन अविन मुस्कुरा दिया और कुणाल से बोला, देखता हूँ, अभी तो चले यहाँ से। तभी अविन ने एक टैक्सी वाले को इशारा किया। उसने टैक्सी वाले को टीना के घर का एड्रेस बताया, सोमानी विला, सेक्टर 1, गणेश टेम्पल के पीछे। टैक्सी वाले ने चौंक कर अविन को और उसके साथ खड़े कुणाल और हर्ष को देखा। उसने हैरान होकर अविन से कंफर्म किया, तुम लोगों को डायमंड फैक्ट्री वाले सुधीर सोमानी के यहाँ जाना है? अविन ने हाँ में सिर हिला दिया। टैक्सी वाले ने अविन को टैक्सी में बैठने का इशारा किया और मन ही मन बोला, ये सुधीर सोमानी साहब फटीचर लोगों के साथ कब से जान पहचान रखने लगे? टैक्सी में बैठने के बाद अविन मन ही मन सोच रहा था, कामेश कोठारी को विजय कोठारी के बारे में जब पता चलेगा तो वो जरूर मुझे फिर से पकड़ने की कोशिश करेगा। टीना के घर जब तक हूं तब तक वो सुधीर सोमानी के डर से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ऐसे यहाँ ज्यादा दिन रहना भी ठीक नहीं है। मुझे आज ही वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। हर्ष पहली बार टैक्सी में बैठा था। वो बार बार एक्साइटेड होकर बाहर देख रहा था। तभी उसने अविन से पूछा, अंकल, ट्रेन टैक्सी से भी ज्यादा तेज चलती है? अविन हर्ष की बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, और ट्रेन से ज्यादा स्पीड एरोप्लेन की होती है। हर्ष ने फिर से सवाल किया, तो आप प्लेन में भी बैठे हो? अविन हंसकर बोला, हाँ, एक बार। हर्ष अविन से और सवाल पूछने जा रहा था लेकिन कुणाल ने उसे टोक दिया। हर्ष, ये कैसी इडियट जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो।
हर्ष मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गया। हर्ष का रिएक्शन देख अविन ने मन ही मन सोचा, हर्ष बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, इसे अगर राइट डायरेक्शन मिल जाए तो ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा। मैं टीना से इसके स्कूल एडमिशन के बारे में बात करूंगा। आई एम श्योर वो इस मैटर में मेरी हेल्प जरूर करेगी। वही कुणाल मन ही मन सोच रहा था, लगता है अविन के कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। एक बार मुझे कहीं जॉब मिल जाए तो मैं सबसे पहला काम हर्ष को स्कूल भेजने का करूंगा। मेरी वजह से उसके स्कूल के 2 साल वेस्ट हो गए। तभी ड्राइवर ने टैक्सी सोमानी विला के सामने रोक दी और बोला, ये सोमानी विला, 500 रुपए हुए। ड्राइवर की बात सुन अविन चौंक गया और बोला, 10 मिनट के रास्ते के 500 रुपए? ड्राइवर ने अविन को वियर्ड लुक दिया और बोला, तो फिर खुद चलकर आ जाना था ना, इतनी दूर का इतना तो होता ही है। अविन ने पेमेंट करने के लिए जेब से चुपचाप वॉलेट निकाला, लेकिन उसके हाथ में जादुई वॉलेट आ गया। अविन उसे देख मन ही मन बोला, अब ये क्यों हाथ में आ गया? तभी वॉलेट का कलर चेंज होने लगा। कुणाल ने भी ये देखा, लेकिन तभी अविन ने फुर्ती से वॉलेट को जेब में रख लिया और मन ही मन बोला, इसका कलर चेंज हो रहा है, हम न जाने कौन से विश पूरी करने को कहेगा ये। अविन ने अपना वॉलेट निकाला और ड्राइवर को 500 रुपए देकर वो टैक्सी से बाहर आ गया। आलीशान सोमानी विला का एक्सटीरियर लुक देख कुणाल ने अविन से कहा, अविन, मैं और हर्ष यहाँ गेट के बाहर ही तुम्हारा वेट करते हैं, तुम अपना काम खत्म कर लो। अविन कुणाल का कंफ्यूज्ड चेहरा देख हंस दिया और बोला, मैं यहाँ किसी काम से नहीं आया हूँ, ये मेरी फ्रेंड का घर है, तुम भी अंदर चलो, मैं तुम्हें भी टीना से मिलवा देता हूँ। कुणाल ने अविन की बात सुन अपने और हर्ष के कपड़ों पर नजर डाली और फिर अविन से बोला, हमें देख तुम्हारी दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? अविन कुणाल के कहने का मतलब समझ गया था। वो बोला, टीना हर्ष से मिल चुकी है, वो कुछ नहीं सोचेगी। इनफैक्ट वो हर्ष का स्कूल में एडमिशन करवाने में हमारी हेल्प भी करेगी। कुणाल फिर भी अंदर जाने के लिए नहीं मान रहा था, तो अविन ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और बंगले के अंदर चला गया। टीना अविन के आने का ही वेट कर रही थी। अविन की मॉम अनु भी टीना के साथ सोफे पर बैठी अविन का ही वेट कर रही थी। टीना ने अविन के साथ कुणाल और हर्ष को आते देखा तो तुरंत खड़ी हो उसके पास आ गई। उसने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, ये लड़का तो वही है ना जो एग्जीबिशन के बाहर मिला था और तुमने उसे तलवार गिफ्ट की थी? अविन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और ये है कुणाल राजवंश, हर्ष का बड़ा भाई और आज से मेरा दोस्त भी। कुणाल राजवंश? टीना कुणाल का नाम सुन चौंक गई। वो कुणाल की तरफ देख आगे बोली, राजवंश, ये नाम शायद कहीं सुन रखा है मैंने, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये सुन अविन मुस्कुराते हुए बोला, अविन का हर दोस्त तुम्हारी तरह ही स्पेशल होता है टीना। टीना अभी भी कुणाल को घूर रही थी। उसने अविन से कहा, खैर वो सब छोड़ो, लेकिन इन लोगों से तुम्हारी दोस्ती? अविन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अविन टीना का सवाल सुन मन ही मन बोला, इसके सवालों की पेटी फिर खुल गई, अब इसे क्या बताऊं कुणाल के बारे में। अविन ने जवाब नहीं दिया तो टीना ने फिर से पूछा, अविन, क्या ये सच में तुम्हारे दोस्त हैं? अविन ने कुणाल के कंधे पर हाथ रखा। हाँ टीना, लेकिन अभी इस बारे में मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। कुणाल को जॉब की जरूरत है और हर्ष को स्कूल की, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। अगर तुम मेरी कोई हेल्प कर सको तो। ये सुनते ही वहीं पास खड़ी अनु मन ही मन बोली, अविन बिल्कुल अपने डैड पर गया है, किसी का दुख इससे देखा नहीं जाता। वहीं टीना ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं डैड से बात करूंगी, लेकिन टीना आगे की बात कहते कहते अचानक रुक गई। अविन और कुणाल दोनों ने ये नोटिस किया कि वो कुणाल का एक हाथ ना होने से कंफ्यूज थी। तभी अविन ने कहा, डोंट वरी टीना, कुणाल का एक हाथ भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अकेला 5 लोगों पर भारी पड़ सकता है। इसे सिक्योरिटी गार्ड या सुपरविजन जैसा कोई काम मिल जाएगा तो ये उसे बड़ी ही आसानी से कर लेगा। टीना अविन की बात सुन मुस्कुरा दी और बोली, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। डैड किसी को भी अपनी फैक्ट्री में जॉब देने के मामले में बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, पर छोड़ो ये बात। तुम जब इसे रिकमेंड कर ही रहे हो तो डैड भी कुछ नहीं कहेंगे। अविन ने कहा, थैंक्स टीना, बाय द वे मुझे आज रात को ही दिल्ली वापस जाना होगा। इफ यू डोंट माइंड, मैं इन दोनों को यहाँ छोड़ जाता हूँ, तुम हर्ष के स्कूल के लिए भी कुछ कर देना प्लीज। टीना चौंक गई और बोली, व्हाट, तुम आज ही वापस जा रहे हो? हाँ, अविन ने कहा।
मुझे जाना ही होगा। तभी सुधीर सोमानी भी वहां आ गए। अविन के साथ कुणाल और हर्ष को देख वो हैरान हो गए, लेकिन फिर टीना ने सुधीर को उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। सुधीर सोमानी ने टीना की पूरी बात सुन अविन से कहा, यंग मैन, किसी की भी हेल्प करते हुए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अविन ये सुन हंस दिया और बोला, दोस्त की हेल्प करना तो कोई बुरी बात नहीं होती मिस्टर सोमानी। अविन की बात सुन सुधीर सोमानी ने मन ही मन सोचा, अभिमन्यु देसाई कामेश कोठारी की ऐसी ही हेल्प करने के बाद गायब हो गया था। अविन, आई होप तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन तभी कुणाल ने अविन से कहा, अविन, क्या मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चल सकता हूँ? अविन कुणाल की तरफ देख चौंक गया और उसने हैरानी से कहा, मेरे साथ दिल्ली चलकर क्या करोगे? तभी अविन के जेब से ब्लैक कलर का कार्ड नीचे गिरा। अविन ने उसे उठाया और उस पर लिखा मैसेज पढ़ बुरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है? ये वॉलेट अब तो मेरे फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट भी प्रेडिक्ट करने लगा। कुणाल ने जो अभी कहा वो तो वॉलेट की भी विश है, लेकिन कुणाल और हर्ष को मैं अपने साथ ले जाकर क्या करूंगा? उसी वक्त कुणाल ने कहा, अविन, मैं वहां कुछ भी कर लूंगा, लेकिन प्लीज मना मत करो। अविन ये सुन मन ही मन बोला, दोस्त, ये तो वॉलेट की भी विश है, तुम्हें मैं अब मना कैसे कर सकता हूँ? तभी सुधीर सोमानी, जो अविन को अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे, वो अविन से बोले, अविन, तुम्हारी कुछ हरकतें और कुछ डिसीजन सच में मिस्टीरियस होते हैं। वापस जाने की इतनी जल्दी क्या है? थोड़े दिन और रुक जाओ। अविन ने हंसकर कहा, थैंक्स मिस्टर सोमानी, लेकिन मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद सुधीर सोमानी ने अविन को रुकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया। उन्होंने उससे पूछा, कैसे जाओगे? तुम्हारी टिकट्स कंफर्म्ड हैं? अविन ने ना में सिर हिलाया और कहा, ट्रेन की टिकट्स का कुछ करता हूँ। सुधीर सोमानी हंस दिया और बोले, डोंट वरी, दिल्ली के लिए मैं फर्स्ट क्लास में तुम सभी को टिकट्स बुक करवा देता हूँ। लास्ट मोमेंट पर ये काम बिना जान पहचान के नहीं होगा। सुधीर सोमानी ने अविन के लिए फर्स्ट क्लास की 4 टिकट्स बुक करा दी। रात को सोमानी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद अविन ने जाने से पहले मिस्टर सोमानी को हक किया। तभी उसे कुछ ऑकवर्ड सा फील हुआ। मिस्टर सोमानी जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। अविन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सुधीर सोमानी ने फीकी सी स्माइल दी और कहा, आई एम फाइन यंग मैन, कभी कभी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ तो ऐसा हो जाता है। तभी टीना ने अविन से कहा, अविन, 10:30 तो यहीं बज गए, तुम्हें अब निकलना चाहिए। अविन उसे देख मुस्कुराया और उसके साथ वहां से बंगले के बाहर खड़ी कार के पास आ गया। अविन टीना को बाय कह कार की फ्रंट सीट पर बैठा ही था कि तभी उसकी जेब से एक और ब्लैक कार्ड निकला। अविन ने उस पर लिखा मैसेज पढ़ा, नंबर 1 अंडर द हेवन, डॉक्टर शुक्ला, बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया, मीट हिम। ये पढ़ अविन चौंक गया और मन ही मन बोला, डॉक्टर शुक्ला, इनका जिक्र तो टीना और मिस्टर सोमानी भी उस दिन आपस में बात करते हुए कह रहे थे। कौन है ये डॉक्टर शुक्ला और मैं क्यों मिलूं इनसे? तब तक अविन की कार सोमानी विला से बाहर निकल चुकी थी। ठीक उसी वक्त टीना के पास खड़े सुधीर सोमानी अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। क्या हुआ होगा सुधीर सोमानी को? क्या अविन डॉक्टर शुक्ला को ढूंढ पाएगा?